रमेश एक मिट्टी के घर में पलने वाला साधारण सा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण सपने चमकते थे। उसका गांव बाकी कई गांवों की तरह शाम ढलते ही अंधेरे की चादर ओढ़ लेता था। मिट्टी के तेल के दिए या लालटेन की धीमी रोशनी में जीवन सिमट जाता था। रमेश को यह घुटन महसूस होती थी। उसका मन मचल उठता था, एक ऐसी रोशनी की कल्पना में जो कभी बुझे नहीं, जो रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल दे। स्कूल की किताबों में उसने बिजली के बारे में पढ़ा था, शहरों की जगमगाती रातों के बारे में सुना था। उसके बाल मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति ने जन्म लिया, उसके गांव में भी बिजली आनी चाहिए। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह रमेश की जीतने की जिद थी। एक ऐसा संकल्प जो उसके हर विचार और हर क्रिया में समाया हुआ था। पढ़ाई में रमेश औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन उसकी असली पाठशाला तो गांव की गलियां और खेत खलिहान थे। वो हर उस चीज में जिज्ञासा दिखाता था जो थोड़ी भी रहस्यमयी लगती थी। पुरानी घड़ियां, टूटे हुए खिलौने, बेकार पड़े उपकरण, ये सब रमेश के लिए अनमोल खजाने थे, जिनसे वो कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहता था। अक्सर उसकी ये कोशिशें नाकाम होती, चीजें टूट जाती या उसकी कल्पना के अनुसार काम नहीं करती। गांव के बच्चे उस पर हंसते, उसे कबाड़ी कहकर चिढ़ाते, लेकिन रमेश के कानों तक उनकी बातें पहुंचती ही नहीं थी। उसकी आंखें तो उस चमकते हुए भविष्य पर टिकी रहती थी, जिसे वो अपने हाथों से बनाना चाहता था। एक बार गांव के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। रमेश के मन में तुरंत एक विचार कौंधा, वो एक ऐसा उपकरण बनाएगा जो बिजली पैदा कर सके। उसके पास न तो महंगे उपकरण थे और न ही किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन। गांव में बिजली के बारे में जानने वाले लोग भी बहुत कम थे। कई लोगों ने उसे समझाया कि यह सब उसके बस की बात नहीं है, कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यहां तक कि उसके माता पिता भी उसकी इस धुन को लेकर चिंतित थे। लेकिन रमेश की जीतने की जिद चट्टान की तरह अटल थी। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव की पुरानी किताबों और पत्रिकाओं को छानना शुरू किया, बिजली और चुंबकत्व के सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। वो घंटों तक पुस्तकालय में बैठा रहता, मुश्किल शब्दों को समझने के लिए शिक्षकों से पूछता। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा होता, वो पुरानी बैटरी, तार और छोटे मोटे उपकरण खरीदने में लगा देता। दिन रात की मेहनत के बाद रमेश ने एक अजीब सा उपकरण तैयार किया। वो लकड़ी के तख्तों, तांबे के तारों और चुंबकों से बना एक भोंडा सा ढांचा था। प्रदर्शनी के दिन रमेश थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा विश्वास झलक रहा था। उसने अपने उपकरण को मंच पर रखा और उसे चलाने की कोशिश की। पहले तो कुछ नहीं हुआ। उपकरण से अजीब सी आवाजें आने लगी और कुछ लोग हंसने लगे। रमेश का दिल थोड़ा डूब गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ध्यान से देखा कि कहाँ गलती हो रही है और तुरंत सुधार करने में जुट गया। कुछ मिनटों की मशक्कत के बाद अचानक उसके उपकरण से एक छोटी सी चिंगारी निकली और फिर एक छोटा सा बल्ब टिमटिमाने लगा। पूरा हॉल शांत हो गया। सबकी आंखें उस टिमटिमाते हुए बल्ब पर टिक गई। फिर धीरे धीरे बल्ब पूरी रोशनी से जल उठा। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रमेश ने अपनी जीतने की जिद से वो कर दिखाया था जिसे गांव के लोग असंभव मानते थे। उस दिन रमेश ने सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जलाया था, लेकिन उस रोशनी ने उसके आत्मविश्वास को हजारों गुना बढ़ा दिया था। उसने ये जान लिया था कि अगर इरादा पक्का हो और मेहनत करने की लगन हो, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उसकी इस छोटी सी जीत ने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। उन्हें लगने लगा कि अगर रमेश कर सकता है, तो वे भी कुछ कर सकते हैं। रमेश ने अब एक बड़ा सपना देखना शुरू कर दिया था, पूरे गांव को रोशन करना। वो जानता था कि ये काम अकेले उसके बस का नहीं है, इसलिए उसने अपने जैसे उत्साही और मेहनती युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने उन्हें अपने प्रयोगों के बारे में बताया,
बिजली के महत्व पर समझाया और मिलकर काम करने का आह्वान किया। धीरे धीरे उसकी एक छोटी सी टीम बन गई, जिसमें अलग अलग प्रतिभाओं के युवा शामिल थे। किसी को तकनीकी ज्ञान था, तो किसी में संगठन कौशल, और सबके दिलों में एक ही आग जल रही थी, अपने गांव को रोशन करने की, जीतने की जिद। उन्होंने मिलकर गांव के बाहर पड़ी एक पुरानी बेकार पवन चक्की को ठीक करने का फैसला किया। यह पवन चक्की कभी खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन बरसों से लावारिस पड़ी थी। इसे ठीक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन रमेश और उसकी टीम पीछे नहीं हटे। उन्होंने दिन रात मेहनत की, जंग लगे हिस्सों को साफ किया, टूटे हुए पुर्जों को बदला और धीरे धीरे उस विशालकाय मशीन को फिर से खड़ा कर दिया। गांव के लोग आश्चर्य से उनकी मेहनत देखते रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये युवा इस पुरानी और जर्जर चीज में जान डाल देंगे। कई बार उन्हें निराशा हुई जब कोई पुर्जा ठीक से काम नहीं करता या कोई नया तकनीकी समस्या सामने आ जाती, लेकिन रमेश अपनी जीतने की जिद से सबको प्रेरित करता रहता। वो कहता, हम हार नहीं मानेंगे, हम जरूर जीतेंगे। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब पवन चक्की पूरी तरह से तैयार हो गई। रमेश और उसकी टीम ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सबकी निगाहें उस विशालकाय पवन चक्की पर टिकी थी। हवा चलने लगी और धीरे धीरे पवन चक्की के ब्लेड घूमने लगे। उससे जुड़ा जनरेटर बिजली पैदा करने लगा और पहली बार पूरे गांव में एक साथ रोशनी फैल गई। वो रात गांव के इतिहास की सबसे यादगार रात थी। घरों से रोशनी की किरणें फूट रही थी, बच्चे खुशी से गलियों में दौड़ रहे थे और बड़े बुजुर्गों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। रमेश, उस मिट्टी के घर में पलने वाला लड़का जिसने कभी अंधेरे से हार नहीं मानी थी, अपनी जीतने की जिद से पूरे गांव के लिए उजाला ले आया था। उसकी कहानी उस गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए अमर हो गई, एक ऐसी प्रेरणा जो सिखाती है कि सच्ची लगन और कभी ना हार मानने वाले जज्बे से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।